इसीलिए कह रहे हैं कि जातियों को लेकर, समूह को लेकर जिस तरह से एक राजनीतिक दबाव का खेल चल रहा है, पता नहीं क्या इसी तरह से नेता बन सकते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुनिए पहले हरीश चौधरी को, उन्होंने आज क्या कहा है, फिर बताएंगे आपको। 3 लाख रुपए बीमार होने के बाद में 1 साल हो गया, उन गरीब लोगों को नहीं मिला। सभापति महोदय, मेरा आपसे यही निवेदन है, ये तमाम जो इस बजट के अंदर सब हालात बने हुए हैं, बड़े बड़े महलों के लिए, ठाकुरों के लिए तो बहुत कुछ है, ठाकुरों के लिए बहुत कुछ है। ये रिफाइनरी कौन खा गया है वो भी पता है। चिल्लाना हिम्मत हो तो जाकर ये बात कर लो, ये करने का तो कब से हिम्मत हो पकड़ लो, समझ ऐसा कर लो। ये आवाज मजदूर की, ये आवाज मिस्त्रों की, ये तमाम लोग इकट्ठा हो जाए, ये आवाज दबा नहीं सकते हैं। सभापति महोदय, ये हरीश चौधरी एमएलए वोट के लिए डर के नहीं लोगों का नहीं जीतेगा। हम लोग राजनीतिक ताकत के लिए लोगों से आपके नहीं घिसेंगे। ये अपने आप को खड़ा हुए हैं, कितना भी खड़ा हो जाए, ये आवाज नहीं दबा नहीं सकते हैं, मजदूर की आवाज नहीं दबा सकते, किसानों की आवाज नहीं दबा सकते। ये राजपूत बनाम जाट का झगड़ा हो गया है। दरअसल हरीश चौधरी ने कविता सुनाई, कुआं ठाकुर का, ये ठाकुर का, वो ठाकुर का, सब कुछ ठाकुर का। कहने का मतलब था ये सब कुछ ठाकुर का ही है। अब ये कॉपीराइट की वजह से वो मैं कविता नहीं सुना पा रहा हूं आपको, लेकिन उसमें उस कविता को लेकर राजपूत समाज पहले से विरोध जताता रहा है कि राजपूतों में ऐसा नहीं था, ठाकुरों में ऐसा नहीं था कि सारे ठाकुर अत्याचारी थे। मगर हरीश चौधरी ने ये ठाकुरों वाली कविता क्यों सुनाई और क्यों कहा कि सारा बजट ठाकुरों के लिए बनता है, इसकी वजह रविंद्र सिंह भाटी बनाम हरीश चौधरी का झगड़ा आप कह सकते हैं। जानबूझकर नहीं, मगर आपको अवचेतन में इस तरह का एक दिमाग में बोध होता है जो आपके जुबान पर आ जाया करता है। मगर क्या जाट नेता बनने के लिए राजपूतों के खिलाफ बोलना जरूरी है? यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि गोविंद सिंह डोटासरा लक्ष्मणगढ़ से जीतते हैं, वहां पर उनके सामने जाट खड़ा होता है, मगर उन्होंने नेता बनने के लिए राजेंद्र राठौड़ पर निशाना साधना शुरू किया और राजेंद्र राठौड़ जो कि ठाकुर हैं, राजपूत हैं, उनके खिलाफ बोल बोलकर वो जाटों में लोकप्रिय हुए। अब हरीश चौधरी को भी हो सकता है ऐसा लगता हो कि राजपूतों के खिलाफ बोलने से, ठाकुरों के खिलाफ बोलने से जाट जो है हमें बड़ा नेता मानेंगे। मगर क्या यह जरूरी है कि एक समुदाय के खिलाफ बोलकर, एक समुदाय के नेता के खिलाफ बोलकर आप एक समुदाय के नेता बन जाते हो? दरअसल होता क्या है कि जातीय भावनाएं होते हैं। जिस तरह से बीजेपी ने धर्म के आधार पर जोड़ा, उसी तरह से ये नेता जाति के आधार पर जो एक ऐतिहासिक दुराव कहें, अलगाव कहें, टकराव कहें का मसला है, उसको हवा देते हैं। और बहुत सारे ऐसे, बेरोजगारी तो ऐसे ही बढ़ती जा रही है, ठाले बैठे हुए लोग हैं, उनके भावनाएं उफान मारती है और उसके बाद ये एक नेता के रूप में स्थापित होते हैं। दरअसल आज सीढ़ियों पर, वहाँ पर युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बाड़मेर के हैं, वो मिल गए, तो मैं उनसे कह रहा था कि हरीश चौधरी हमारे पसंदीदा नेताओं में हैं क्योंकि बड़े सधे हुए बोलते हैं। तो उन्होंने कहा आज 2 बजे बोलेंगे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये इस तरह से बोलेंगे। इसे अवॉइड किया जा सकता था, मगर दरअसल जाट नेता बनने के लिए एक प्रतिस्पर्धा दिखाई दे रही है और लोकप्रियता का पैमाना राजपूतों पर या राजपूत नेताओं पर निशाना हो गया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि गोविंद सिंह डोटासरा एक दलित नेता मदन दिलावर से भी उलझते हैं, मगर वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता है, दलित बनाम जाट नहीं बनता है, मगर राजपूत बनाम जाट बन जाता है जब राजेंद्र राठौड़ से उलझते हैं, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक टकराव वाली जातियां रही है। सीधे तौर पे तो नहीं रही है, मगर रही है।
मगर ऐसी बात नहीं है कि देखिए सभी जातियों में सभी पार्टियों के लोग हैं। मैं भी झुंझुनू कल जाकर आया था, वहाँ पर लोग कह रहे थे कि जाट बड़ी संख्या में अभी भी बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं और शुभकर्ण चौधरी के इतने कम वोटों से हारने की वजह यही थी कि जाट उनके साथ खड़े थे। वो तो राजपूत ही थे जो पूरी तरह से साथ नहीं खड़े हुए और वो 18,000 से हार गए। और हनुमान बेनीवाल भी यही कहते हैं कि दलित मुसलमान ना होते तो जाट तो ज्योति मिर्धा के साथ चले गए थे, ज्योति मिर्धा के साथ राजपूत ठीक से नहीं लगे और वो हार गई। तो पार्टियों से इतर नेताओं के साथ भी इस तरह के जातीय टकराव के मुद्दे हैं। अब ये डीएनए की कोई समस्या नहीं है, ये राजनीति की समस्या है। अब मैं क्यों कहता हूं कि इसे खत्म किया जा सकता है, मैं बार बार क्यों झालावाड़ का उदाहरण देता हूं। झालावाड़ का उदाहरण इसलिए देता हूं कि वहां पर धौलपुर के राजघराने के राजा का साहब, जिन्हें लोग राजा साहब कहते हैं, दुष्यंत सिंह झालावाड़ के राजपूतों के वोट से जीतते हैं। उन्हें कोई नहीं कहता है जाट घराने का जाट नेता। तो ऐसी बात नहीं है कि अपवाद नहीं है, अपवाद है। और राजेंद्र राठौड़ भी इससे पहले चूरू से जाटों के वोट से जीतते आए थे। ऐसी बात नहीं है कि हमेशा ऐसा टकराव रहता है, मगर इन दिनों ये देखने में आया है, जिसकी वजह से ये दिखाई दे रहा है। अब ये टकराव दो जातियों के बीच इससे पहले भी रहा है। मैंने गुर्जर आंदोलन में देखा है कि गुर्जर और मीणाओं में किस तरह का टकराव था। इतना खूनी संघर्ष वाला टकराव तो मैंने किसी जाति में नहीं देखा। खुद मैंने इसका अनुभव भी किया जब मुझे पीटा गया था और आपस में हत्याएं भी हुई। लेकिन उसके बावजूद आज पूर्वी राजस्थान में ये दोनों जातियां लौ कुश की तरह काम कर रही हैं और बीजेपी के हार की बड़ी वजह इनकी चट्टानी एकता रही है। ये कैसे हो पाया? ये डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने भी कोशिश की और सचिन पायलट इसके लिए एक बड़ी धुरी बनकर आए। सचिन पायलट ने मीणाओं के पक्ष में गुर्जर वोट बैंक को ट्रांसफर करा के और इस तरह से एक माहौल बनाया कि आज जो वहां के मीणा नेता हैं वो गुर्जर के साथ रहते हैं और गुर्जर मीणा नेता के साथ रहते हैं। तो अगर नेता चाहे जोखिम से या तात्कालिक फायदे से ध्यान हटाकर वो जातियों को साथ लेकर चलना चाहे तो साथ लेकर चल सकता है। और इसीलिए सचिन पायलट एक बड़े नेता के रूप में उभरे हैं, क्योंकि वो अपनी जाति के गुर्जर वोट बैंक के अलावा मीणा जाति के नेताओं को जिस तरह से तैयार किया है। और दलित टोंक में वो जीतते हैं तो गुर्जर वोट से नहीं जीतते हैं, उससे ज़्यादा उनका सॉलिड दलित वोट बैंक है। जिस तरह से अनीता जाटव हुए या संजना जाटव हुए या फिर अमर सिंह जाटव थे, बाबूलाल खिलाड़ी थे, बैरवा थे, या बहुत सारे भजनलाल जाटव थे, ऐसे दलित नेताओं को उभारा जिसकी वजह से उनकी छवि जो है बाकी नेताओं से अलग हुई है। मुझे लग रहा है कि बाकी नेताओं को भी सीखना चाहिए। मैं भी देख रहा था फेसबुक पर दिलीप चौधरी का। दिलीप चौधरी जो हैं वो पूर्व विधायक हैं जैतारण से, और दिलीप चौधरी लिखते हैं मेरा आकलन 36 कौम की सोच, राजस्थान में पायलट कांग्रेस का भविष्य है। इसलिए वो 36 कौम को हर वर्ग के दिल में पसंद किए जाते हैं। अब दिलीप चौधरी की जाति शायद जाट ही होनी चाहिए, मुझे लग रहा है, मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन जाट होना चाहिए। जिस तरह से वो नौजवान जाट नेताओं को, रामनिवास गौरिया हो, मुकेश भाकर हो, या फिर अनिल चोपड़ा हो, कार्तिक चौधरी के भी लगे हुए थे, या बुजुर्ग जाट नेता हैं हेमाराम चौधरी हैं, या फिर ब्रिजेंद्र ओला हैं, तो एक बाकी जातियों का जिस तरह से कम्बिनेशन वो बना रहे थे या बना रहे हैं, ऐसे में बाकी नेताओं को सीखना चाहिए कि सभी जातियों को साथ लेकर चलने से आप बड़े नेता बन जाते हो। लेकिन दरअसल मसला क्या है कि बीजेपी धर्म के आधार को छोड़ नहीं रही है और कांग्रेस की मजबूरी है कि बीजेपी के धर्म के टोकरी को अगर उलटना है तो जातीय वोट बैंक को साधना होगा। मुझे लग रहा है कि भजनलाल शर्मा अशोक गहलोत और वसुंधरा राय से हटकर लीग पर काम करें तो पसंद किए जाएंगे। वर्गीकरण बहुत जरूरी है, बेरोजगारों के, युवाओं के भरोसे को जीतने के लिए, और बिजली बहुत ज़रूरी है किसानों, छात्रों, आमजनों के लिए। ऐसे जनहित से जुड़े मुद्दे पर भजनलाल शर्मा को चुनौती पर उतरना होगा।
बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता कि आप कितने बड़े नेता हैं। मायने ये रखता है कि जनता के लिए कितना बड़ा सोचते हैं और कितना बड़ा काम करते हैं। आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।